क्या ये पूरी दुनिया ही जालिम है, या फिर भारत की सरकार ही जालिम है, या फिर इस मुल्क में रह रहा समाज या लोग ही जालिम है? ये बात सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्नाव की जो प्रीता है, जो लड़की है, जो बेटी है, वो आखिर इस समाज और इस भारत में दरअसल जलील क्यों हो रही है? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं वो आप सोशल मीडिया देख के समझ ही गए होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था और ये सरकार के बीच में जो ये बेटी जलील हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल आज इस भारत में पैदा हो गया। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि सिर्फ देखने में और बोलने में तमाम चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। अब कानून और कोर्ट का ये मामला है कि कुलदीप सिंह सेंगर को आखिर इतनी ताकत और पावर आखिर कौन दे रहा है, या आ कहाँ से रहा है? आखिर कौन ऐसी वजह, कौन ऐसा कानून है जो उन्हें जमानत दे रहा है और वो रद्द होने पर इतना विरोध हो रहा है, जो हम और आप अभी इन दिनों प्रोटेस्ट के माध्यम से देख रहे हैं। स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अरफा खानम जी। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ तो उठा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हम सब लोग एक परेशानी सा महसूस इसलिए कर रहे हैं कि भाई सब कुछ तो है, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फ़ैसला आएगा? ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि आज एक बात और कहना चाहते हैं कि एक ये भी बात सही आज इस मौके पर बोलना चाहूँगी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। आज जिस तरीके से सत्ता से जिस तरीके का संरक्षण बलात्कारियों को मिलता है, तो ऐसा लगता है कि आज लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि आज बलात्कारियों को की सज़ा माफ़ी होती है, बलात्कारियों को बेल मिल जाती है और पूरा तंत्र उसको बचाने में लग जाता है। जिस तरीके का जुडिशरी का हमने रवैया देखा, बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरीके से अगर ये जजमेंट पढ़ेंगे, ये ऑर्डर पढ़ेंगे, तो ये 2 जजेस की बेंच का ऑर्डर था और जब वो ऑर्डर पढ़ा तो ऐसा लगा कि दिमाग फट जाएगा, नसें फट जाएंगी। और आज ये लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की लड़ाई हम काफ़ी वक्त से लड़ते आए हैं, आज हालात ये बन गए हैं कि आज हमारी बेटियों के ऊपर बनाई है। और न्याय की बात और हक की बात और ये समाज इतना सड़ गया है कि समाज से मैं किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं कर सकती। कहीं देख रहे हैं कि किसी का घूंघट, किसी के कपड़े उतार दिए जाते हैं और ठाके लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के लिए जिस तरीके के शब्द बोले जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि घूंघट उठाया है, बुर्का ही तो हटाया है, कहीं हाथ तो नहीं डाला। और जिस तरीके से जिस मजाक करते हुए और जिस तरीके से हंसते और ठाके लगाते हुए ये सब कहा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है समाज के अंदर जो आधी आबादी, जो कि इस देश की संस्कृति, जिस देश की आत्मा ये हो कि जहाँ पर नारियों की पूजा हो, सम्मान हो, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ये कहा जाता है एक हिंदू संस्कृति के अंदर, क्योंकि ये देश तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन बहुत सबका है, लेकिन ये कहा जाता है कि एक संस्कृति यहाँ की जो है वो ये है कि जो हम कन्या पूजन, जो हम एक हिंदू संस्कृति के अंदर देखते हैं, मुस्लिम्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से बेटियों का सम्मान है, इसी तरीके से ईसाई धर्म के अंदर भी है। हर धर्म के अंदर महिलाओं का सम्मान है, लेकिन फिर ये कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो महिलाओं को नोचने का काम करती है और नोचने के बाद इस तरीके के फैसले का समर्थन करती है? आज मैं बहुत ज़्यादा मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब एक महिला जंतर मंतर पर पहुंच गई और एक तख्ती लगाए और एक भगवा पहने हुए। पहली बात तो भगवा देखते ही ये समझ जाना चाहिए था कि भाई तुम तो भगवाधारी हो, तुम्हें तख्ती लटकाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे ऐसे लोग स्वागत करते नज़र आए। मैंने ये भी देखा कि बृजभूषण शरण सिंह का मैंने बयान सुना, मैंने ये देखा कि वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, ये मैं तो फैसले का स्वागत करता हूँ, मुझे फंसाया, जिस तरीके से गया उसी तरीके से इन्हें फंसाएगा। तो इस देश के अंदर ये चल रहा है।
अब एक सवाल मैं उधर ले लेता हूँ, सियासत पे तो आएंगे, लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था को समझ लेते हैं कि लोग तो उम्मीद उसी से करते हैं और कोर्ट्स में ही करते हैं। आप जब प्रोटेस्ट भी कर रही थी, अखर भी आप करेंगे ही, लोग कह रहे हैं कि भाई कानून पे उम्मीद था, उस पर एक जो है भरोसा था, वो खत्म हो गया, अब कोर्ट से भी खत्म हो गया। ये कितना बड़ा मामला है? देखिए, आप जहाँ तक जुडिशरी की बात है, न्यायपालिका की बात है, तो आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 7 जजेस, एक्स जजेस कोर्ट से बाहर आकर के उन्होंने एक मीडिया के सामने वो आए थे, प्रेस के सामने आकर के उन्होंने कहा था कि जुडिशरी बायस्ड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को पत्र तक लिखा था, ये कहा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही। ये भी हम सब जानते हैं कि आज जिस तरीके से एजेंसियों को पूरी तरीके से सत्ता के हिसाब से अनुकूल चलाया जा रहा है, जुडिशरी के जो फैसले आ रहे हैं वो किस तरीके के फैसले आ रहे हैं, आपने ये भी देखा है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही हूँ कि जब हम ये देखते हैं कि जजेस जब कुर्सी पर बैठे होते हैं तो वहाँ पर किस तरीके का दबाव वो महसूस करते हैं या किस तरीके का दबाव उन पर होता है, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी भाषा और उनकी पदोन्नति भी हम सबके सामने है। तो बहुत अफसोस इस बात का भी है कि आज जिस तरीके से देश की तमाम एजेंसीज़ जो हैं, चाहे हम इलेक्शंस की बात करें या इलेक्शन कमीशंस की बात करें, या आज जो जिस तरीके से जुडिशरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो न्यायपालिका के जब जो 2 जजेस जिस तरीके का फैसला देते हैं, वो ये कहते हैं कि आईपीसी के अंदर एक एक्ट को लेकर के, एक धारा को लेकर के, कि कहते हैं कि इसके अंदर इस धारा के अंदर ये जो ट्रायल चल रहा था इसके अंदर नहीं, लेकिन ये कैसे हो